एक बेटा एक बेटा पहले केक काटने के बाद बैठो। विजुअल तो लेने दो थोड़ा यार, एक मिनट ये रुकना चाहिए तो मैं आपके सामने रखा। क्या बात है जोड़ी, बेस्ट जोड़ी। एक मिनट सॉरी आपको सॉरी वेट करना पड़ेगा। कोई बात नहीं भाई, आज आपका दिन है। एक मिनट तू क्यों बोल रहा है? ये क्या क्या कर रहा है? आँख मार रहा है, आँख मारो यार। अरे लाइट चालू बंद कौन कर रहा है यार? अरे आँख मार रहा है, लाइट चालू नहीं की। इतना एक्साइटमेंट। हाँ चलो भी केक काटो। तो केक काटो, टेबल लगाओ। हाँ केक टेबल लगा केक काटो, लाइट तो चालू कर, फुल लाइट बंद कर। बात तू लेके खड़े हो जा। किधर लाइट दे? हाँ मैं नहीं लगाता लाइट। विशाल केक रखना भाई। लाओ केक खिलाओ। केक अरे केक मनी केक ओपन कर। केक ओपन करो यार। कब बजे बजे देख रहे थे। केक कब काटेंगे? थैंक यू केक काटेंगे। केक लगाओ ना केक। विशाल केक खड़े हो जाए, केक खड़े? लेके केक खड़े हो जाए। केक ओपन करो इसका। आदिल भाई विशाल केक लाना भाई, खड़े टेबल लो ना, टेबल खड़े कर। नहीं फैजान विशाल विशाल को तो आप ऐसे हाथ में रखो, मैम को काट दो। वो अच्छा है। टेबल से वो कपड़ा छूट जाए। टेबल से कपड़ा छूट जाएगा। मनी अच्छे नहीं दिख रहा है टेबल। मनी समझ आ रहा है। टेबल से कपड़ा छूट जाएगा। अंबानी लेके खड़े रहना तेरा है। हाँ भाई वही बोला। सिगरेट? विशाल तुम भी खड़े हो जाए ना विशाल। अरे क्या बोल रहा है? जैसे शादी उससे विशाल ऑडियो मनी कुछ नहीं बोलेगा। अरे वो सब मत लगा, वो सब मत लगा। अरे सब नॉन लाइटर दे ना। ठीक है चलो ऐसे काट दे। विशाल खड़े रहना तुम भी। मैम कोई सिगरेट वाला नहीं है। क्या ये ऑफिस से मांगना। हमारा सही टाइम पे रहता है। सिगरेट कोई नहीं पीते सब। विशाल तुम भी खड़े हो जा। किधर है? विशाल पीता है विशाल। तो हम लोग जला देंगे। क्या बात है? विशाल खड़े रहना तुम भी। साथ में एक से काटना नहीं वो। अच्छा साथ में करो। पूरी मीडिया में कोई सिगरेट नहीं पीता। नहीं आज यहाँ तारीख वाले मैं दूसरे का लेके पीता हूँ। मैं दूसरे का लेके पीता हूँ। हेलो हाँ बोल दो। नहीं तो हमारे फैजान भाई मारते हैं कोई भी सिगरेट पिएगा तो। अंबानी ऐसे तो सुना है मार के। और क्लाइंट के लिए भी कह रहे हैं। हाँ इसको बोल देगा। क्या भाई नहीं है? इसको पूछा नहीं। अरे भगवान ठीक है आने दो ना। सोलो विजुअल कर लेते तब तक। सोलो नाश्ता कर लो। तुम्हारी लाइट बार बार जा रही है यार। चलो ऐसे ही आप लोग बताइए थोड़ा केक दिखाओ ना ऐसा भैया। अच्छा केक विशाल काटने का। क्या आगे जाओगे थोड़ा और बस 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 ज्यादा नहीं। साथ में लो। आपके तो केक दिखा चलो रेडी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे
आ रहे हैं, बाइट कर लो, लगा के बोले। ठीक आप लोग को ले लीजिए दीपक लेगा। आप लोग को किस पहले बहुत सारे जाएंगे। लीजिएगा प्लीज आप बर्थडे को सोलो सोलो जल्दी कर, इसमें बोलो। कौन सा पोटी बाइट करना है क्या? आवेश जी भाई बाइट करना है क्या? विजुअल कर रहे हैं मैं कुछ ट्राई करता हूँ, देखता हूँ। एक मिनट भाभी जी से वहीं पे रुको हाँ भाई पीछे आगे सवाल मांगना नहीं, सवाल 2 कदम पीछे अभी बाद में भाभी जी उठाएंगे। चलो अभी आपकी बारी। तो लगता घर में करता ही। अभी इनकी बारी है। क्या तुमको खाने की? पहले तो मैं भी जाना। बाइट कर। चलो चलो फोन करो। ये बहुत गर्मी। बहुत गर्मी है ना? उधर रखिए ना। अरे उस दिन मुझसे हाथ चली गई थी लाइट। अरे तुम लगा रहे हो हटा रहे हो टोन चेंज हो रहा है बार बार सब वो मत रखिए। अलग अलग कैन से मस्त रहेगा, इसको मत रखिए। हाँ वो ना हाथ हाँ बोल हाँ फिर कर लीजिए वो क्या? हाँ हाँ तो इसमें भी रखिए बट अरे इसमें भी जैसे सही रहेगा, इस पे रख के सही रहेगा। ठीक है जैसा आपको ठीक है। पेट पे रहना। सबसे पहले आपकी जन्मदिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। मैं जानना चाहूँगा आज के दिन की आप दोनों शुरुआत किस तरह से की है? फैजान बताइए आपसे पूछ रहे आपका हैं। जन्मदिन है, फैजान भाई भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। आज के दिन की मैं सुबह से थोड़ा जल्दी उठ गई थी और मैं मंदिर गई थी, मैंने पूजा की और अभी मैं आप सबके सामने हूँ। फैजान भाई आप कुछ कहना चाहोगे आज? मैं तो कल रात 12 बजे के बाद से सोया नहीं, जब से इनकी बर्थडे की मुझे टेंशन थी इतनी, तो पूरा प्रिपरेशन में लग गया है, कहाँ से केक आएगा, कौन सा फ्लेवर इन्हें पसंद है, ये क्या पहन रही हैं, सो मैं उसमें दिन भर लगा रहा एक्चुअली ऑनेस्टली, और अभी आपके सामने आया हूँ तो ऑफकोर्स बहुत खुश हैं। आज बहुत बड़ा दिन है हम लोग दोनों के लिए। और साथ ही क्या कुछ प्लानिंग की है और शाम को? शाम को डिनर का प्लान किया है और बाकी देखते हैं। ना कुछ कहना चाहोगे? आज जन्मदिन है, किस तरह से आपकी क्या प्लानिंग रहेगी? इन्होंने सरप्राइज का प्लान तो बता दिया, आपकी क्या तैयारी है शाम को? मेरी कोई बहुत ज़्यादा प्लानिंग तो नहीं है, आप सबके साथ सेलिब्रेट करने के बाद हम लोग साथ में डिनर करने जाएंगे और बस, और कुछ नहीं। ये जो गैना और फैजान का जो रिश्ता है, क्या रिश्ता है? क्योंकि हाल ही में जो तस्वीरें आई काफी लोग चर्चा कर रहे हैं, कुछ शुरुआत से अगर थोड़ा बता दीजिए। तो इस बारे में तो फैजान बताएंगे। फैजान प्लीज़। देखिए काफ़ी सालों से हम लोगों का कुछ मतलब रिलेशन चल रहा था, बातचीत चल रही थी, तो फाइनली कुछ ऐसी कंडीशंस आ गई थी कि हम लोगों को अभी डिसीजन लेना ही पड़ा, जो हम लोग अभी एक हो गए, जिसकी फ़ोटोज़ आप लोगों के पास आई हैं ऑलरेडी, काफ़ी वायरल हो चुके हैं। फिर इमीडिएटली उसके बाद इनको वाराणसी जाना पड़ा शूटिंग के लिए, सो यहाँ पे थी नहीं है, नहीं तो उसके बाद ही हम लोग प्लान कर रहे थे कि आप लोगों को बुला के पूरा अनाउंस करें। सो फाइनली ये जैसी कल आई थी मॉर्निंग में, तो उसके बाद हमने शादी का ऑफकोर्स अनाउंसमेंट आप लोगों को मालूम ही सब जो हुआ है। अब बस आप लोगों की विशेष चाहिए, हम लोगों को ब्लेसिंग चाहिए कि ये जर्नी हम लोगों की आगे तक अच्छी रहे। आप क्या कहना चाहोगे? कब मुलाकात हुआ इनसे और कब बात हो गई? फैज़ान को मैं ड्यूरिंग एक इंटरव्यू के टाइम पर ही मिली थी और मैंने हमेशा देखा फैज़ान वाज वेरी हेल्पफुल टू मी, चाहे कोई भी इवेंट हो, इवन रिसेंटली के इवेंट में वहाँ भी फैज़ान वाज रियली गुड टू मी। तो फैज़ान ने मुझे प्रपोज़ किया और मैंने कहा यार शादी तो करनी ही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, किसी से तो करनी ही है, तो वाई नॉट फैज़ान, ऐसा बुरा भी नहीं है। तो मैंने एग्री किया एंड फैज़ान वाज वेरी क्लियर फ्रॉम द डे वन कि तुम्हें जो भी अपना कास्ट रखना है, क्योंकि मैं पंडित हूँ, तो तुम जो चाहो वो कंटिन्यू कर सकती हो। हाँ, उस चीज़ को लेकर हम लोग की दोनों की बात हो गई थी कि वी वर म्यूचुअल। मैं चाहता था कि अगर ये कन्वर्ट हो या ये जो अगर ऐसा कुछ चाहती थी, बट फाइनली फिर हमारी ऐसी बात हुई कि अपने अपने आप रिलीजन को फॉलो करिए, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। ये ना आपको जिस तरह पता है फैजान हर मामले में कुछ ना कुछ तो अपनी बातें रखते हैं। करेक्ट। जो काफी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब इस इतने सारे मुद्दे तो आप इनके
बारे में क्या, कब पता चला इनके बारे में, और इनके बारे में जो मुद्दे पे चर्चा करते हैं, उर्फी की हो, राखी की हो, या फिर अब्दू की हो, बहुत सारी ऐसी चर्चा हो। एक्टर भी थी क्या है अच्छा, मुझे क्या लगता है, हम सब के सब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं और हम सब के पास उतनी ही डेमोक्रेसी है जितनी किसी और के पास है। तो हर किसी को अपना पॉइंट रखने का हक है। किसी के पास भी कोई स्पेशल अधिकार नहीं है, जो जिसके पास है वो सबके पास है। तो मुझे अच्छा लगता है कि फैज़ान अपने ओपिनियंस रखते हैं एंड इट्स अ गुड थिंग। आप हमेशा चुप रहकर चीज़ों को, कहते हैं ना, फ्लो के साथ जाने नहीं दे सकते, और इट्स अ गुड थिंग। तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि अच्छी बात है, फैज़ान के पास अपने ओपिनियंस होते हैं। फैज़ान, ओपिनियंस की मैं बात करूँ, काफ़ी दिनों से एक मेरे मन में सवाल था कि आप आदि पुरुष पे कब बोलोगे। ये काफ़ी लोग भी जानना चाहते हैं कि आदि पुरुष पे आपकी क्या राय है। जिस तरह डायलॉग हो गए या फिर मूवी हो गई जो लोग को अच्छी नहीं लगी, स्पेशली हनुमान जी के डायलॉग जो अब काफ़ी जाके चेंज किए 5 डायलॉग। आप अगर कुछ बताना चाहोगे इस बारे में, आपकी क्या राय है? देखिए, मूवी तो मैंने तो बी ऑनेस्ट देखी नहीं है, बट उसके रिव्यूज़ काफ़ी ख़राब आ रहे हैं और उन्होंने दूसरे धर्म की भी इंसल्ट करी है, जैसा लोग फीडबैक दे रहे हैं। तो ऑफकोर्स काफ़ी गलत बात है जिस तरह की मूवी बनी है, और कितने बड़े नाम उसमें इन्वॉल्व हुए हैं, बॉलीवुड के लोग भी इन्वॉल्व हो गए हैं। उसके बाद ये सब बड़ी मूवी का रिजल्ट आता है तो बड़ी शर्म की बात लगती है कि बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि एक मूवी बनाने में, इतने बड़े प्रोजेक्ट की मूवी बनाने में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, आप लोगों को पता ही है। उसके बाद अगर ऐसा रिजल्ट आता है तो बहुत अफसोस होता है किसी को भी। ऑफकोर्स मैं इस पे ये कहना चाहूँगी, हम लोगों ने बचपन से रामायण देखी भी है, पढ़ी भी है, सुने भी है। मेरी मम्मा हर रोज़ रामायण के पाठ करती थी, तो मैंने बहुत सुना है। जो मनोज मुंतसिर ने जो लाइनें बोली हैं, खासकर हनुमान जी के जो डायलॉग हैं कि कपड़ा तेरे बाप का, जलेगी तेरी ये जो लंका वगैरह, वो जो लैंग्वेज है वो बहुत बुरी है। सेकेंड, ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, बट जब हम लोग रामायण की बात करते हैं तो हम ग्राफिक्स की उम्मीद नहीं करते हैं। अगर आपको अपनी ग्राफिक्स दिखानी है, आपको अपना वीएफएक्स दिखाना है, आप टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर आपको ये दिखाना है तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत कुछ है। ये दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, आपको रामायण के साथ खिलवाड़ नहीं करना था। और प्रभास एक्चुअली, जैसा हमने हमेशा से सुना ना कि राम भगवान ऐसे हैं, राम भगवान ऐसे हैं। अगर आप मेरा स्टेटस पढ़ेंगे तो मैं हमेशा कहती हूँ जय श्री राम, जय श्री राम। तो प्रभास ना कहीं से भी राम के रोल को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। और रामायण एक ऐसा ग्रंथ है कि हम ना कभी भी नहीं सोचते कि हमें इतना कुछ ऐसा अजीब सा देखने को मिले। सैफ अली खान की कास्टिंग बहुत बुरी है, कहीं से भी नहीं लगता मुझे कि वो रोल में वो फिट होते थे। ये जो रामायण बनी है वो तो रामायण के नाम पर, कहते हैं ना, अपमान है, और बहुत बहुत बुरी फिल्म बनी है। आपसे जानना चाहूँगा कि बिग बॉस ओटीटी भी चल रहा है, जो पहला इलेक्शन हुआ पुनीत सुपरस्टार का, काफ़ी चर्चा हो रही है। जो 24 घंटे के अंदर ही उनको निकाला। काफ़ी बार उन्होंने, जिस तरह वोटिंग हुई, जो जनता की वोटिंग और जो मेन जनता थी उनकी वोटिंग अलग थी। जो मेन जनता था उनको 1,20,000 दिया, जो उनको 8वें स्थान पर पहुंचाया। फिर वो उन पे नाराज हुए और पूरे दिन बिग बॉस को कोसे, ऑडियंस को कोसे। आप अगर कहना चाहोगे, क्योंकि उनको एक लॉर्ड सम्मान दिया, लॉर्ड पुनीत स्टार, आप कुछ बताना चाहोगे क्या कुछ? यार, अगर मेरी ओपिनियन आप लेंगे तो मतलब इतना जाहिल गंवार आदमी, पुनीत सुपरस्टार जैसा आदमी मैंने ज़िंदगी में देखा नहीं है। वो बिग बॉस कैसे गया मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उसको कौन लोग फॉलो कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप देखिए एविक्शन कितने जल्दी उसका हुआ है। और मुझे एक चीज़ और, ये जो छोटी सी मैंने कुछ क्लिपिंग्स देखी हैं, आप लोगों ने देखी होंगी, कि उसको बिग बॉस के घर में कोई जवाब नहीं दे पा रहा है, तो वो सबके ऊपर हावी होता जा रहा था जितने टाइम भी उसने हाउस में गुजारा। तो एक बहुत ही अनपढ़ जाहिल गंवार आदमी पुनीत सुपरस्टार जिसका नाम है, मेरे हिसाब से ऐसे लोगों को तो कभी किसी शो में लेने नहीं चाहिए, और ऐसे शो में इनके टक्कर के लोगों को देना चाहिए जो इनको इमीडिएटली जवाब दें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच। फैज़ान, उसको फ्री करो जो भी सीन है।